से 1 मीटर ऊपर टकराई है। ठीक, मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। एक तो एल आई बराबर एल एफ, यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड ओमेगा ऑफ द बॉल एंड वेलोसिटी, ओमेगा ऑफ द रोड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फाइन ओमेगा एंड वी, ओमेगा ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, ये चलिए 2 मिनट फिर से दिए, करो एक बार, चैप्टर ओवर होने वाला है ये। बेटा एल आई में मुझे एल बॉल का भी लिखना है, एल रोड का भी लिखना है, इक्वल्स टू एल फिर बॉल का भी लिखना है और एल रोड का भी लिखना है। दैट वाज द इक्वेशन। सबसे पहले बॉल का, तो रोड का क्या लिखोगे, 0, रेस्ट पे है ये तो 0 हो गया। अब एल बॉल अबाउट दिस पॉइंट कितने वेलोसिटी से आ रहा है, तो कौन सा तरीका लिखें, एम वी आर। तो एम कितना है 1, वी कितना है 20, आर कितना है 2। यहां से कितनी दूर है ये, 2 मीटर की दूरी पे, आ गया समझ, तो एम वी आर हो गया। उसके बाद एल बॉल और एल रोड। अब एल बॉल हमें नहीं पता कितने से जा रही है, 1 वाली v इंटू 2, फाइनली मुझे नहीं पता, तो एम वी आर हो गया प्लस एल रोड, देखो कितना आएगा, कैसे लिखते थे, आई ओमेगा। तो दैट वाज द इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद ई बताओ क्या थी, v2 माइनस v1 बाय में u1 माइनस u2। सोचो ये जो v2 है यानी कि ये वाली रोड अब कितने वेलोसिटी से चलेगी, 2 ओमेगा से। कहां से आया ये, v का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ओमेगा आर। हमने मान लिया ओमेगा से घूम रही थी ये, तो ओमेगा इंटू आर कितना हुआ 2, तो ये 2 ओमेगा। समझ गए, पहले v1 कितनी थी, v1 वेलोसिटी ऑफ रोड बिफोर कोलिजन वाज 0, तो v1 तो 0 थी, ये कितनी है 2 ओमेगा। u1 कितनी है 20 और u2 कितनी है, u2 क्या माना हमने, v माना है, तो दैट वाज v। और e की वैल्यू कितनी दी है 1/2। 2 इक्वेशन बन गई, करो सोल्व इसको। क्या नहीं समझ में आया कार्तिक, करो जल्दी फटाफट। ऊपर कितना इक्वेशन बन रहा है 40 इक्वल्स टू 2v प्लस, हाँ जी बेटा v1 कौन है, v1 बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये रही, ठीक है। और ये u2 कौन था, रोड की वेलोसिटी इनिशियल, तो इनिशियली तो रोड 0 पे थी ना, तो u2 0 हो गया। क्लियर, करना सॉल्व दोनों इक्वेशंस को। आई कितना भरोगे, आई कितना आ रहा है, हाँ ml²/3, करो सॉल्व। आई की वैल्यू ml²/3 बेटे, मास रोड का लेना है, आंसर बताइए जल्दी। m कितना है बेटे 4 kg, l कितना है 3 का स्क्वायर, बाय में 3 कट गया तो 12 ओमेगा आ गया। तो इसका मतलब 40 इक्वल्स टू 2v प्लस 12 ओमेगा। एक इक्वेशन बनी, स्टार्ट करना भाई, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1/2, v2 कितना है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा माइनस v डिवाइडेड बाई 20, तो ये 10 पे कट गया, तो 2 ओमेगा माइनस v इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन ये बन गई। बोलो इसमें कौन है 2v, इसमें कितना है v, सोल्व कर लो, 4 ओमेगा माइनस 2v इक्वल्स टू 20। तो 2 इक्वेशन बन गई अब, ये और ये दोनों। बोलो 2v ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करो। बोलो 40 प्लस 20, यही वाले जुड़ेंगे ना बेटे, 40 प्लस 20 60, 2v वाला कट गया, 4 ओमेगा 12 ओमेगा इज 16 ओमेगा आ रहा है। 12 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा कितना बन गया 16, 2v से माइनस 2v कैंसिल हो गया, 40 में 20 जोड़ा 60 बन गया। तो ओमेगा कितना आ रहा है 60/16, तो 15 पे तो ये कट गया और 4 पे ये कट गया,
इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/4 रेडियन पर सेकेंड। और क्या निकालनी थी आपको, v। तो v बेटा किसी से भी निकाल दो। ओमेगा जब 15/4 आ गया, इससे ले लो या इसमें भर दो, बोलो कितना आएगा। 2 ओमेगा माइनस वी इक्वल्स टू 10। 2 ओमेगा की वैल्यू 15/4 माइनस वी कितना है, पता नहीं, इक्वल्स टू 10। ये हो गया। तो 15/2 माइनस 10 इक्वल्स टू वी। तो कितना आ गया, 15 माइनस 20/2 इक्वल्स टू वी माइनस 5/2 वी। माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट जा रही होगी, रिवर्स। ठीक, तो कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, एक क्लास रोलिंग की लेंगे। आपको इम्पल्स कराई थी, और आज क्या करा रहा हूं, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स को कैसे दिखाते हैं भाई, बोलो इसका। ये टॉपिक जो है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, यहां से देखिए। अगर मैं यहां से बात करूं, इम्पल्स, मैंने आपको कहा था इम्पल्स इज लाइक ए झटका, है ना। एक बहुत बड़ी फोर्स जब छोटे समय के लिए लगती है इज नोन एज इम्पल्स। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एंगुलर इम्पल्स। वो झटका क्या करेगा, चीजों को घुमाएगा। पहले वो झटका चला दे रहा था, अब वो झटका घुमा रहा है। तो दैट मीन्स अगर मेरे को याद हो F इक्वल्स टू dp/dt, और मैं यहां से लिखता था dp इक्वल्स टू f/dt, और मैं कहता था कि जो dp होता है यही I होता है, चेंज इन मोमेंटम इज अ इम्पल्स। तो जब भी आपको बोले कि इम्पल्स निकालिए, तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाला करते थे। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू IF/dt आ गया, ये बात समझ में आ गई। तो ये सब था। अब इन सब की जगह क्या आएगा, देखो यहां से हैशटैग बनाया, इस पूरे की एनालॉजी लेते हैं, इस हैशटैग में कितना आएगा ये, बोले एफ का काम कौन करता है, टाउ। पी का काम एल करता है, dl/dt। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट dl, दैट इज टाउ dt। फिर अगेन दिस dl इज नोन एज अ एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स टाउ dt के बराबर आ गया। बात समझ में आई। ये लास्ट टाइप है हमारे क्वेश्चंस की। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपके सामने लिखा dl इक्वल्स टू टाउ dt, इसको और क्या ढंग है लिखने का, आप d को डेल बना दो, और यहां भी d को डेल बना दो। दैट मीन्स डेल का मतलब होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल्स टू टाउ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आपको ये लगाना है, आ गया समझ। देखो जिस बच्चे को ये माइंड में स्ट्राइक किया होगा कि ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये जस्ट एक एनालॉजी है ट्रांसलेशनल मोशन की, जिसमें ये बन गया, ये बन गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप इसके नीचे एक नोट लिख लेना, एंगुलर इम्पल्स इज व्हाट। पहले इम्पल्स क्या होता था, इम्पल्स वाज एक इफेक्ट था, एक जर्क था, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखे एंगुलर इम्पल्स इज द घुमाऊ इफेक्ट ऑफ इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स जैसे टॉर्क को बोलते थे ना, मैंने टॉर्क स्टार्ट कराया था, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स इज घुमाऊ इफेक्ट ऑफ इम्पल्स, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ इम्पल्स। मेरी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 69 है ये। वी हैव डन 69 क्वेश्चंस टिल डेट, टॉर्क से लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो पहले हुआ, फिर टॉर्क से लेके यहाँ पे 69 क्वेश्चन पे हम, ये लो ये मास कितना दिया है इसने, 10 kg और लेंथ 3 मीटर, 3 kg और लेंथ m 10 kg और लेंथ 3 मीटर। यहां से एक फोर्स लगा दी 1000 न्यूटन, रादर 10,000 ले लो, 10,000 न्यूटन, और डेल्टा टी इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड। आई थिंक याद आ गया होगा आपको, ये मैंने क्वेश्चन कॉपी में करवाया था। ये डेल्टा टी क्या दिया है आपको, पेपर में क्या लैंग्वेज मिलेगी, द टाइम ऑफ इंटरेक्शन
ये इसके साथ इतनी देर इंटरेक्ट कर रही है, मतलब देखो मेरे हाथ ने बोर्ड के साथ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए इंटरेक्ट किया, सो दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट इज टाइम ऑफ इंटरेक्शन, यू कैन राइट टाइम ऑफ इंटरेक्शन। अब बताइए, अगर ये यहाँ पे हिंज्ड है और कोई बॉल यहाँ पे टकरा रही है आके, तो आपको एक रोटेशन की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? ये रोड घूमेगी, तो एंगुलर इम्पल्स निकालना है। निकालिए, एंगुलर इम्पल्स निकालिए। टॉर्क स्टार्ट करना भाई। टॉर्क लिखने के लिए फोर्स कितनी लगी? 10,000। कितनी दूर लगी? 3। इस हिंज्ड पॉइंट से कितनी दूर लग रही है फोर्स? 3। तो इसका मतलब मेरे पास ये 30,000 आ रहा है, 30,000 न्यूटन मीटर टॉर्क निकल गया। क्यों कर रहा हूं मैं ये सारे काम? इसके लिए टाउ डेल्टा टी, ये जो डेल्टा एल है, जब मैं इसको एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लिखूं, देखो ये आ गया टाउ डेल्टा टी को क्या लिखोगे? 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। और जब मैंने डेल्टा एल को टाउ डेल्टा टी लिखा, टाउ डेल्टा टी, दैट वाज ओके, हमारे पास आ गया ये। अब ये जो डेल्टा एल है, दैट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, दिस एल फाइनल इज आई ओमेगा, बट दैट वाज 0। रोड तो घूम ही नहीं रही थी पहले, तो इसका मतलब ये टाउ कितना आया था? 30,000 और 10 की पावर माइनस 3। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आया? आई ओमेगा के। ये कौन सी एक्सिस है इसकी? टेंजेंशियल वाली। तो एम एल स्क्वायर बाय 3, तो एम कितना है बेटे? 10, एल कितना है? 3, 3 का स्क्वायर बाय 3, कट गए। तो इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4, तो ये रही माइनस 3 ये रहा, तो 1 ही चल रहा है। 10 की पावर 4 है ना ये, और 10 की पावर माइनस 3, तो कितना आ गया? 10 की पावर 1। तो आंसर 3 से 3, और फिर ये 3 गया एक और, तो कितना बचा ये? हाँ जी, 30 कैसे बचेगा? यहाँ 30 बचा ना बेटा, उधर 3 इंटू 10 की पावर 1, और इधर ओमेगा भी तो बचा था एक, यहाँ पे ओमेगा है, ठीक है। 30 ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई, कट गया ना ये 30 है ना, ये 30 है, ये 30 से 30 कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड। एक दो सवाल और करके दिखा दीजिए। हेलो, आ गया ना समझ में कैसे करना है? हाँ जी, किसका एमजी का टॉर्क? घुमा तो ये रही है, तो वो करनी ही नहीं ना। एमजी का टॉर्क क्यों लेंगे हम बेटा? अगर ये रोड नीचे आ रही होती ना, तो लेते। आप ये देखो ना, इसमें किस किस फोर्स का वो इफेक्ट है जो घुमाव इफेक्ट दे रहा है? इस फोर्स का दे रहा है। एमजी तो नीचे लग रहा है इसके अंदर, वो तो इसके मोशन को अपोज कर रहा है रादर, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, एल लेंथ की रोड ले लो, यहाँ पे हिंज्ड है इधर, या सेंटर में ले लो आप, ये सेंटर ले लो, L/2 और L/2। यहाँ फोर्स लगाई इसने, फोर्स नहीं, इसने ना जे दे दिया। जे क्या है यहाँ पे? एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू दे दी डायरेक्ट। जे दिया है, कह रहा है फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा ऑफ द रोड। इसके अबाउट आप ये निकाल रहे हो आप, करिए जल्दी फटाफट। टाउ डी टी, अगर मैं टाउ की बात करूं तो ये आर एफ डी टी नहीं होता क्या? आया ना? ये जो एफ डी टी है, फोर्स इंटू डी टी, यहाँ पे मैंने इसको एंगुलर इम्पल्स लिख के दिया क्वेश्चन में। ये है कौन है? एक्चुअल में इम्पल्स है। तो ये एफ डी टी इम्पल्स नहीं होता था क्या? जे, तो ये जे आर और डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल्स टू दिस। अब देखो ये जो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल है, ये अगेन आप इसको एल फाइनल को आई ओमेगा लिखोगे, इसको 0 लिखोगे, और ये क्या आ रहा है? आर जे के बराबर। लेकिन ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो डिब्बा है, ये इसको मैं जनरलाइज कर लूं, ऐसे लिखना है इसको, डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो कि इम्पल्स दी हो
तो डेल्टा इक्वल्स टू जे आर, हम ये लगा दें, जे इज इम्पल्स। ठीक, यहां से निकल गया। अब निकाल दीजिए आई की वैल्यू कितनी है, रोड के सेंटर पे है ना अभी, ml²/12, तो आई यहाँ पे ml²/12 लेना है, इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है, कहाँ लग रही है इसके अंदर, यहाँ लग रही है, ये कितनी दूरी पे लग रही है, l/2 पे, तो दैट इज l/2 एंड j मेरे पास ये रहा। ओमेगा बताना है तो j की टर्म में बता दीजिए, 6j/ml, 6j/ml। ओमेगा बताना ना, ओमेगा ये रहा, तो 2 से 6 पे कट गया ये, तो कितना आ रहा है ओमेगा, 6j/ml। एल से एल कट गया एक, और करो, एक और इसका एक बढ़िया वर्जन, ये लो, अब की बार रोटेशन इसके अबाउट है, और तुम्हारी इम्पल्स यहां लग रही है जे 37 डिग्री पे, सॉल्व इट। ये कौन सा कंपोनेंट है जो घुमा देगा, परपेंडिकुलर वाला ही घुमाएगा, पैरेलल वाला तो घुमाएगा नहीं। तोड़ो कंपोनेंट जे के, इम्पल्स दी गई है, फोर्स नहीं दी गई। देखो इस पहले सवाल में क्या थी, यहाँ पे इतनी फोर्स लगाई थी और तब जाके इम्पल्स निकलवाई इसने, ओमेगा निकलवाई, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इम्पल्स। तोड़ दो इसके कंपोनेंट, इधर और इधर, बोलो ये कितना है 37, ये कितना है 90, ये कितना है 53, कितना टूटेगा बेटे इधर ऊपर, 4j/5, कॉस तोड़ लो, j cos 50 नहीं टूटेगा, j cos 50, cos 53 तो कितना होता है 3/5, तो 3j/5, और इधर कितना टूटा, j cos sin 53, sin 53 कितना था, तो 4j/5, ये रहा। सही है, कौन सा कंपोनेंट घुमाएगा, 3j/5 वाला, तो फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, ये रहा, जे आर इक्वल्स टू डेल्टा एल, और आपको पता है डेल्टा एल क्या आने वाला है, आई ओमेगा जे आर, लगा दो जल्दी फटाफट, करिए करिए फटाफट, ओमेगा की वैल्यू बता दो, जे का जे है, आर कितना है, आर लेंथ एल ले लो, एल लेंथ है ये, तो जे इंटू एल, आई कितना है, कौन सी एक्सेस है ये, ml²/3 इंटू ओमेगा, गुड, क्या आ गया यहां से, एल से एल कैंसिल, ओमेगा निकालना है, तो 3j/ml, 3j/ml आ गया समझ। ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट अलोंग द रोड है, ये कभी इसको घुमा नहीं सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर इंपल्स, घुमाने वाली चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला कंपोनेंट काम करेगा, 3j/5। कोई डाउट, dj/5, अच्छा सॉरी, ये आ गया, सही है, ओके नेक्स्ट। ठीक, इसके ऊपर कुछ ऐसे लपेटा हुआ है, इस तरीके से कुछ लपेटा हुआ है, और वो जो लपेटा हुआ है मैंने वो थोड़ा सा यहाँ पकड़ा हुआ और फिर छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे एक एम मास है, और जब एकदम छोड़ेंगे तो उसको झटका नहीं लगेगा, और ये झटका लगेगा तो ये घूमेगी। ये देखो ये यहाँ लटका हुआ है, मैंने यहाँ पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये एकदम से यूं झटका लगेगा इसको, ऐसे घूमेगी। बात समझ में आ गई, तो लिखिए इसका आई जो है, इसका रेडियस है 1 मीटर, इसका जो आई दिया वो 10 kg/m² दिया, इनिशियली ऐसा है। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इस पे स्टार लगाना। इसका जो लेंथ दिया है स्ट्रिंग का वो 5 मीटर दिया है, और यहां से हमने रिलीज किया है इसको, रिलीज, ठीक,
Find omega of the pulley when string becomes vertical. Find omega of pulley when string becomes vertical. That is, when string becomes vertical. Make it fast करना. 2g कितना है? 10 इंटू h कितना है? 5. कितना आ गया ये? 10 आ गया. 10 मीटर पर सेकेंड आ गया. फाइनल सिचुएशन देखिए. क्या फाइनल सिचुएशन में आपके सामने कुछ ऐसा होने वाला है? ऐसा क्या लग रही है यहाँ? टेंशन. अगर मैं इस सस्पेंडेड पॉइंट के अबाउट भी लगाऊं तो टेंशन इधर, और ये इधर. ये रेडियस है ना r 1 मीटर. तो आपको पता है डेल्टा एल इक्वल्स टू टाउ डी टी होने वाला है. अब ये टाउ किसकी वजह से आया? टेंशन की वजह से. किसकी वजह से आया? तो टाउ टेंशन की वजह से. टी कितनी दूर लग रहा है? एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर लग रहा है? परपेंडिकुलर दूरी. तो ये हो गई आर. तो टी इंटू आर इंटू डी टी. डेल्टा एल. डेल्टा एल क्या होता है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल टी आर डी टी. बनाइए ये इक्वेशन सबने, सोल्व करके बताना. शॉर्टकट सुन लीजिए. शॉर्टकट सुनने के बाद लॉन्ग कट याद ही नहीं होता. एएमसी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. इस सेंटर के अबाउट एएमसी लगाओ. एल आई बराबर एल एफ, ये लगाना है. बोलो एल आई क्या है? एम वी आर. कितना है उसका? कितनी वेलोसिटी से आया है? 10 से. ये 10 से नहीं आ रहा. v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये घूमेगा यहां से. तो बोलो m कितना था? 1. v कितना है? 10 इंटू आर कितना है? 1. एम वी आर इक्वल्स टू एल फाइनल में बताओ. एल फाइनल में मुझे नहीं पता उसका कितना हो गया. एल फाइनल में जो v इसकी होगी, इसकी, वही v इसकी नीचे जाने की होगी. तो हमने क्या किया? m कितना है? 1 इंटू वी मान लिया. इंटू 1 प्लस रो डिस्क का भी लिखना है ना. अभी मैंने किसका लिखा है? ये डिब्बे का. एम वी आर. आई ओमेगा भी लिखना पड़ेगा. आई कितना दिया है? 10. ओमेगा की वैल्यू, वी क्या होता है? ओमेगा आर होता है. ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? वी बाय आर. तो यहां से कितनी आ गई? वी बाय 1. तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? वी. है एएमसी लगा रहा हूं बेटे. एल आई बराबर एल एफ. 10 वाले की जैसे झटका लगा स्टार्टिंग में, पहले इतना था. तो डिब्बे का पहले मैंने मोमेंटम लिखा इसके अबाउट, वो ये आ गया. उसके बाद वो कितने से नीचे जा रहा है? क्या पता. जितने से ये वी होगी, जितने से डिस्क घूमेगी, उतने से तो ये नीचे जाएगा. तो मैंने वी मान लिया. एम वी आर प्लस आई ओमेगा. बोलो वी कितना है? कितना हो गया? वी प्लस ये कितना है? 10 वी. तो कितना आ गया? ये 11 वी. उधर क्या चल रहा है? 10. तो यहां से 10 इक्वल्स टू वी. वी इक्वल्स टू 10 बाय 11 मीटर पर सेकेंड. पर ये तो वेलोसिटी आई ना. पूछी क्या है? ओमेगा. तो ओमेगा लगा दो. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा वी बाय आर. तो वी बाय आर, आर तो 1 है. जब आर 1 है तो ये 10 बाई 11 ही आ गया रेडियन पर सेकेंड. बात समझ में आ गई? लॉन्ग कट में क्या करते थे? अब जैसे मैंने आपको ये इम्पल्स में क्वेश्चन दिया, पर इम्पल्स में प्रॉब्लम क्या हुई? इम्पल्स में प्रॉब्लम क्या हुई? आपने पहले ये नहीं लगाया, पहले टी डी टी लगाना था. इसमें किसके बराबर आता है ये? फोर्स इंटू डी टी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. एक इक्वेशन ये बनती. ये पहले ये लिखनी पड़ती है आपको. उसके बाद टाउ डी टी लगाया आपने किसके बराबर? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल के बराबर. ये दो इक्वेशन बनती. यहां से टी डी टी, ये डेल्टा हम निकालते हैं ना. टी डी टी कितना आता है? यहां से पी फाइनल माइनस, स्टार्टिंग में पी फाइनल कितना था? माइनस एम वी, क्योंकि वो नीचे जा रहा है. तो लीनियर मोमेंटम माइनस एम 1 इंटू वी माइनस 1 इंटू 10. इनिशियली वो कितने से जा रहा था? नीचे 10 से. बाद में कितने से गया मुझे नहीं पता. तो यहां से टी डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वी माइनस 10 आ गया. क्लियर है यहां तक? क्या मैं इस चीज को यहाँ पे टाउ जब भरूंगा तो टाउ क्या मैं टी इंटू आर इंटू डी टी नहीं भरूंगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल. फिर इस टी इंटू डी टी को क्या भर दूंगा? माइनस वी माइनस 10. और यहां से एल फाइनल को क्या भरूंगा? ये 0 और ये क्या है? आई ओमेगा. आई ओमेगा अगेन दिस इज 10 ओमेगा
तो टेन ओमेगा को फिर से 10v, और कितना आ गया वहां से, माइनस v था क्या वहां पे, तो 11v, और वहां से सोल्व करके आ जाएगा। आया समझ में? इस सवाल में दो स्टेप ये करने होते, ये भी लिख लेना साइड में कि इम्पल्स से कैसे होगा ये सवाल। इम्पल्स में टी डी टी पहले किसका लगाया, ये लीनियर मोमेंटम के लिए। ये किसके लिए लगा, ये किसके लिए लगता है बेटे, फॉर एम, ये उस मास के लिए लगाया जो लटका हुआ है। ये किसके लिए लगाया है, फॉर पुली, पुली घूम रही है ना, पुली के लिए एंगुलर वाला लगाया। जल्दी से दो क्वेश्चन लिखना। ये ढीली रोप है अभी, ठीक है। ये इसके अबाउट हमने घुमाया है इसको, रेडियस इसका 1 मीटर दिया है, आई दिया है इसका 10 kg मीटर पर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। रोप अभी ढीली है, जब टाइट होगी तब पुली की ओमेगा, पुली की ओमेगा एंड 2 kg की वेलोसिटी बताइए, 2 kg की वेलोसिटी बताइए। डन। जब ये टाइट हो जाएगी, मैंने मान लिया ये टाइट यहां हो रही है, जाके यहां जाके इसकी वेलोसिटी v मान लो, दैट इज अ फाइनल सिचुएशन, ठीक। अगेन इसके अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सवाल हो जाएगा। रेडियस 1 मीटर दी है, आई 10 kg मीटर स्क्वायर दिया है। लास्ट क्वेश्चन इज, नॉट की स्पीड से आ रही है और इसको यहाँ टकरा रही है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ई की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 0 है। कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक। फिर से वही ओमेगा बतानी है, फाइंड ओमेगा ऑफ द रोड। एक और लिख लेना इसमें, क्वेश्चन नंबर 75। आप ये बोलेंगे कि सर ये पहले करवाए तो थे आपने ये सवाल, इसमें ई की इक्वेशन की नीड नहीं है। ई वाले लिखते थे ना, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, दैट इज अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। आप इसके अंदर नो नीड फॉर इक्वेशन ऑफ ई, ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सीधा एल आई बराबर एल एफ लगा दो, इसमें हिंट दे रहा हूं, एल आई बराबर एल एफ, यहीं से आ जाएगा सब। फिर से ऐसा ही एक सवाल, जब ये हो जाए आपका, तो अब की बार रोड यहाँ इसके अबाउट घुमाना, बॉल यहाँ आ रही है, वी नॉट से टकरा रही है, स्टार्ट है ना भाई, एम वी नॉट, एम मास की एल लेंथ की रोड है, ई की वैल्यू अभी भी 0 है। ये जहाँ पे हिंज पॉइंट है ये इसके सेंटर पे है, L/2 पे। वही सेम सेम सवाल है, फाइंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन, फाइंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन, फाइंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन। मैंने अपनी तरफ से बहुत सवाल करा दिए, दैट वाज द 75th क्वेश्चन इन माय नोटबुक, ठीक। 75 सवाल क्लास में हुए हैं भाई रोटेशन के। इसके बाद आपका कटार होगा, यानी कि रोलिंग, इसके बाद एक क्लास रोलिंग की लेंगे, देन वी विल स्टार्ट एसएचएम एंड वेव्स, ठीक है। आई ट्राई टू वाइंड अप एसएचएम बाय एंड ऑफ दिस वीक, संडे को क्लास लगेगी।